नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की टॉप खबरों के साथ मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संसद सुरक्षा चूक मामले की जांच के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी। ओम बिरला ने सभी सांसदों को लिखी चिट्ठी। अभी चुनाव हुए तो एनडीए को मिलेगा बहुमत। टाइम्स नाउ ईटीजी ने जारी किए ओपिनियन पोल्स के नतीजे। जीतन राम मांझी ने बीपीएससी के खिलाफ खोला मोर्चा। सीएम नीतीश पर किया कटाक्ष। राजभवन ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के हॉलिडे कैलेंडर में किया संशोधन। 24 घंटे के अंदर लिया फैसला। बिहार के 19 शहरों में लुढ़का पारा। झारखंड में भी बढ़ी ठंड। अब खबर विस्तार से। संसद की सुरक्षा में 13 दिसंबर को सेंध लगाने के मामले में छठे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी पहचान महेश कुमावत के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि साजिश में महेश पूरी तरह से शामिल था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने महेश को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के लिए 15 दिनों की हिरासत की मांग की, लेकिन कोर्ट ने आरोपी को 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। संसद की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सांसदों को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से बताया कि सुरक्षा चूक मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, जो पूरी घटना की जांच कर रही है। उन्होंने पूरी घटना पर चिंता भी व्यक्त की और कहा, हम ऐसे सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। स्पीकर ने सांसदों के निलंबन के मामले को सुरक्षा चूक घटना से जोड़ने पर भी चिंता जताई है। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल ने इसके लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने कहा कि संसद की सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि देश में मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है। पीएम मोदी की नीतियों के कारण देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और इसके पीछे यही कारण है। पीएम नरेंद्र मोदी विकास की विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करने के लिए 17 और 18 दिसंबर को सूरत एवं वाराणसी जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई है। बयान में कहा गया है कि मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेने के लिए वाराणसी जाने से पहले रविवार को सूरत डायमंड बोर्स और सूरत हवाई अड्डे पर एक नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। टाइम्स नाउ ईटीजी ने लोकसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के नतीजे जारी किए हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर देश में आज लोकसभा चुनाव हुए तो बिहार में बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। सर्वे के अनुसार राज्य की 40 सीटों में बीजेपी को 22 से 24 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन को बिहार में 16 से 18 सीटों पर जीत मिलेगी। ओपिनियन पोल के अनुसार आज अगर लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज होने वाली है। देश भर की 540 लोकसभा सीटों में से बीजेपी नीत एनडीए को 308 से 328 सीटें मिलने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनसभा झारखंड के रामगढ़ में अपने तय समय पर 21 जनवरी को ही होगी। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नीतीश की रैली की नई तारीख भी जल्द जारी की जाएगी। जेडीयू की ओर से भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वाराणसी जिला प्रशासन की ओर से अनुमति देने में आनाकानी करने पर सीएम नीतीश की बनारस रैली को सिर्फ स्थगित किया गया है। यह कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ है। पटना नगर निगम ने ऑनलाइन म्यूटेशन और होल्डिंग ट्रांसफर की सुविधा शुरू कर दी है। आज मेयर सीता साहू ने इसका उद्घाटन किया। इस नई सेवा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी खरीदी गई किसी भी होल्डिंग के म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। इसके अलावा माता पिता या किसी रिश्तेदार की मृत्यु के बाद लोग संपत्ति को अपने नाम पर ट्रांसफर भी करा सकेंगे। इसके लिए पहले ऑफलाइन आवेदन करना पड़ता था, जिसमें काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन अब इन कार्यों के लिए ऑनलाइन सुविधा मिलने से आम लोगों को काफ़ी राहत होगी। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने आज सोशल मीडिया पर बयान जारी कर बीपीएससी को नसीहत दी है। मांझी ने कहा है कि इंडी गठबंधन के बाद बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा में नीतीश पर सवाल पूछा जा सकता है। मांझी ने लिखा है कि शिक्षक नियुक्ति में इंडी गठबंधन के प्रश्न के बाद बीपीएससी के अगले परीक्षा में शायद यह प्रश्न पूछा जा सकता है। सवाल होगा, नीतीश कुमार को क्या हो गया है। पूर्व सीएम ने इस सवाल के जवाब में 4 ऑप्शन भी दिए हैं, जो इस प्रकार हैं। ए, मानसिक तौर पर बीमार हैं। बी, कुर्सी खिसकने के डर से परेशान हैं। सी, उनको धीमा जहर दिया जा रहा है। डी, इनमें से तीनों। मांझी ने आरोप लगाया है कि सरकार राज्य की संस्थाओं का अपने गठबंधन के प्रचार के लिए दुरुपयोग कर रही है, जो सरासर गलत है। यह परंपरा ठीक नहीं है। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने आज गया के महाबोधि मंदिर में विश्व शांति के लिए पूजा की। मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष सूतपात पाठ किया। दलाई लामा के दर्शन के लिए बौद्ध श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दलाई लामा का कालचक्र मैदान में विशेष शैक्षणिक सत्र की अगुवाई करेंगे। राजभवन ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में वर्ष 2024 के लिए जारी छुट्टी कैलेंडर में संशोधन किया है।
राज्यपाल सचिवालय की ओर से महज 24 घंटे बाद शुक्रवार को जारी पत्र में कहा गया है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर वर्ष 2024 में भी छुट्टी रहेगी। गोपालगंज जिले में शिव मंदिर के एक पुजारी की हत्या के बाद आज भारी बवाल मच गया। गुस्साए लोगों ने NH-27 को जाम करते हुए आगजनी और पुलिस जीप में तोड़फोड़ की। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हवाई फायरिंग भी की गई। तनाव को देखते हुए 10 थानों की पुलिस बुलाई गई है। यह मामला मांझागढ़ थाना इलाके के दानापुर गांव का है। मंदिर के पुजारी 6 दिनों से लापता थे। आज उनका शव मिलने पर लोग आक्रोशित हो गए। पटना की दानापुर कोर्ट में हुए गैंगस्टर छोटे सरकार के शूटआउट के पीछे बाप बेटा गिरोह के मनोज और माणिक का हाथ था, जिन्होंने 12 लाख की सुपारी देकर विरोधी गैंग के अभिषेक सिंह उर्फ छोटे सरकार को मौत के घाट उतरवा दिया। पकड़े गए अपराधियों ने शुरुआती पूछताछ में इस बात का खुलासा पुलिस के समक्ष किया है कि मनोज और उसके बेटे माणिक के इशारे पर ही उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। माणिक 4 माह पूर्व ही जेल से छूटा था। शूटरों ने हत्या करने से पहले मुजफ्फरपुर में 2 लाख लिए थे। वारदात के बाद 5-5 लाख और देने की बात कही गई थी। एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि शूटरों के इस बयान का सत्यापन करवाया जा रहा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी प्रखंड स्थित रोलाडीह पंचायत के हाई स्कूल मैदान में आयोजित जिला स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने विकास योजनाओं का तोहफा देते हुए लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। अब बात खेल के मैदान से। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन आज पाकिस्तान को पहली पारी में जल्दी समेटने के बावजूद फॉलो ऑन नहीं देकर स्टंप तक अपनी कुल बढ़त 300 रन की कर ली। स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में 2 विकेट गंवाकर 84 रन बना लिए थे। पाकिस्तान की टीम पहली पारी में 271 रन पर सिमट गई, जिससे वह ऑस्ट्रेलिया से 216 रन पीछे थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फॉलो ऑन नहीं देकर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने का फैसला किया। स्मिथ 43 और ख्वाजा 34 रन बनाकर खेल रहे हैं। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार में ठंड अपने तेवर दिखाने लगी है। आज 19 शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पछुआ हवाओं के चलते लोगों को कनकनी महसूस हो रही है। राजधानी पटना की हवा सबसे खराब है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 425 पहुंच गया है। वहीं पूर्णिया का AQI 419 है। इसके अलावा अररिया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर का भी AQI 350 के पार है। वहीं झारखंड में भी 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है, जिससे ठंड बढ़ेगी। 17 से 20 दिसंबर तक सूबे में आंशिक बादल छाए रहेंगे। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।